बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं डॉन डिजिटल। नाजरीन, लाहौर शहर में लाहौरियों को हेलमेट पहनाने का मिशन ट्रैफिक पुलिस ने शहर भर में नाकाजात लगा रखे हैं। CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद की तरफ से सख्त हिदायत जारी की गई थी, जिसके बाद ये नाकाजात लगाए गए और शहरियों के चलान जो हैं वो किए जा रहे हैं। कितने चलान एक हफ्ते में किए गए और इन सख्ती के अभी तक क्या समरात जो हैं वो हासिल किए गए, इस हवाले से बात करने के लिए DIG डॉक्टर अतर वहीद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि सर, एक हफ्ता तकरीबन आपके इस मैसेज को जब वो हो गया है, जिसके बाद शहर भर में नाकाजात जो हैं वो लगाए गए हैं, कितने चलान किए गए हैं? अभी देखें, हमारी 1 वीक में तकरीबन 66,000 के करीब इंटरवेंशंस हैं और इसमें ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट चलान, ऑब्जेक्टिव इज़ रोड सेफ्टी। और पिछले एक माह के अंदर अगर आप कंपैरेटिवली देखा जाए तो देयर इज़ अ रिडक्शन इन एक्सीडेंट्स और 15 की कॉल में भी रिडक्शन है, नॉन फैटल एक्सीडेंट्स में भी रिडक्शन है। तो ये जितना रोड सेफ्टी रिजीम को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लोगों को उतना फ़ायदा है, ना कि बजाय कि ट्रैफिक पुलिस लाशें उठाती रहे और घरों में भेजती रहे और माएँ रोती रहे। हम चाहते हैं उससे पहले प्रोएक्टिव एक पुलिसिंग की जाए और इसलिए लाहौर में कोई आखिरी शख्स के मोटरसाइकिलिस्ट ऐसा नहीं होगा कि जो हेलमेट नहीं पहनेगा। वहाँ तक हम ये क्रैकडाउन जारी रखेंगे और इसकी कंप्लाइंस शहरियों ने बहुत ज़्यादा तावन किया, मैं उनका शुक्रगुज़ार भी हूँ। और अभी आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा लोग हेलमेट के साथ मिलते हैं और उससे उनकी सेफ्टी मज़ीद बेहतर हो रही है। और उसके साथ साथ हम सिर्फ हेलमेट नहीं, उसके साथ जो आपकी जो स्टॉप लाइन है उसको इन्फोर्स कर रहे हैं कि ये रंग नहीं है, ये तहज़ीब की निशानी है, ये डिसिप्लिन की निशानी है। और आप एक तो ये कि पैदल चलने वालों का रास्ता आप छोड़ें, ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती पैदल चलने वालों की, तो इसलिए उनके रास्ते के ऊपर आप आ जाएं। आप पहले जब आपकी ग्रीन से येलो होता है देन यू हैव टू स्टॉप, बजाय कि आप वेट करें रेड होने का, ठीक है। इसलिए अब वो जो आपकी स्टॉप लाइन से जिसका पहिया भी आगे आएगा उसको भी फ़ाइन किया जाएगा और उसके ऊपर हमारा स्ट्रिक्ट एक्शन उसके ऊपर भी जारी है। स्टेप बाय स्टेप हम चाहते ये हैं कि जो इंटरनेशनल हमारी कमिटमेंट्स भी हैं, पाकिस्तान सिग्नेटरी टू UN कन्वेंशंस, कि 20 by 30 में हमारी 50% रिडक्शन एक्सीडेंट्स के अंदर, अमवात के अंदर होने चाहिए। तो एक ग्लोबल कमिटमेंट भी है, एक नेशनल कमिटमेंट भी है। और मैं समझता हूँ कि बाकी जितने भी अदारे पब्लिक सर्विसेज को डील करते हैं, वो सर्विसेज आप क्या देंगे जब बंदा ही ना रहेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ह्यूमन लाइफ है जिसको सेव करना है, तमाम महकमों ने मिल के सेव करना है और ट्रैफिक पुलिस की अवलीन फ़र्ज़ है। तो हमारे जितने भी ये थॉट आउट एक्शन प्लान है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ गोल ह्यूमन सेफ्टी है और रोड सेफ्टी है। 7 माह में कितने चलान हुए थे हेलमेट के बगैर अगर बात करें तो? और आपके इस एक्शन के बाद जो एक 8 दिन का ये जो एक्शन किया गया है, इसमें कितने चलान किए गए? इसमें देखें, बाय नंबर अगर देखा जाए तो इट वाज मोर देन आई थिंक 1.5 लाख के करीब था पहले, और अभी 67,000 तो 7 दिन के अंदर है सिर्फ। तो आप यू कैन वेल इमेजिन कि हम कितना सीरियस है इस चीज़ में। और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव लोगों को फाइनेंशियली पेनलाइज नहीं करना, करेक्ट करना है। लेकिन अभी भी आप देखते हैं कुछ ऐसे होते हैं माशरे में इंसान जो बिल्कुल ही बेखबर होते हैं, और हमारी जो कंसर्न है ना हमारी पर्सनल सेफ्टी इंसानों की, उसके बारे में हमारी बहुत वीक अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरह आप इवन खाने पीने से अंदाज़ा लगा लें कि व्हाट वी ईट बेसिकली एंड देन वी कंसल्ट डॉक्टर्स। तो इतना कंसर्न होता है हमारे अपनी सेफ्टी के बारे में, सेफ्टी कॉन्शियस नहीं है हम ज़्यादा, उसमें एजुकेशन का भी फैक्टर है। अब हमारा जो चैलेंज है सराउंडिंग एरियाज़ जो लाहौर के हैं उसके अंदर है, जो गाँव से आ रहे हैं, कसूर से आ रहे हैं, इधर शेखुपुर से आ रहे हैं, मुल्तान से आ रहे हैं, सराउंडिंग एरियाज़ के ऊपर ज़्यादा अब हम कंसनट्रेट करने जा रहे हैं। लाहौर का इंटरनल एरियाज़ जो है ना उसके अंदर तो मेरा ख्याल मोर देन 99% इसकी कंप्लाइंस है। सर, आपका बड़ा ही सख्त एक मैसेज था, जिसके बाद सारी ट्रैफिक पुलिस ने नाकाजात शहर में लगा लिए। तो ट्रैफिक के कहीं मसले मसाइल तो नहीं? ट्रैफिक वो हम स्पॉटिंग करते हैं, उसको सेफ सिटी भी देख रहा होता है, हम गाड़ियों में कैम भी देख रहे होते हैं। ट्रैफिक की 15 कंजेशन रिलेटेड कॉल्स तो अब 2-2, 3-3 दिन होते हैं हमें मसूल नहीं होती। पहले 10-15 कॉल्स मसूल होती थी, क्योंकि इंक्रोचमेंट के जो ऑपरेशंस हुए हैं उसमें रवानी काफ़ी ट्रैफिक में आई। वो अब इशू नहीं है लाहौर का। बैगर्स भी आपको ना होने के बराबर अब मिलेंगे किसी सिग्नल के ऊपर। अभी हमारी जो स्टेज है दैट इज़ बेसिकली जिसमें हमने इसको डिसिप्लिन करना है। पहले हमने स्टेज 2 में कुछ ऑफेंसेस को क्रिमिनलाइज़ किया,
उसके क्रिमिनल इंटरवेंशंस की। फॉर एग्जांपल 1 वे की खिलाफ वर्जी के ऊपर 4000 लोगों के ऊपर FIR दी और बंद किया, उसकी टेंडेंसी काफ़ी हद तक कम हुई। और इसी तरह अंडर एज और इसी तरह ओवरलोडेड जो कंसाइनमेंट्स होती हैं उसके ऊपर भी पर्चे दिए, फैब्रिकेटेड नंबर प्लेट्स और ये वो इस तरह की चीज़ों को भी देखा गया। दैट वाज नाउ इट इज़ ए स्टेज 3 जिसके अंदर हमने कुछ चीज़ों को चुन के बिल्कुल ख़त्म करना है, ज़ीरो टॉलरेंस करनी है। उसमें सबसे पहले हेलमेट है और उसके बाद ये स्टॉप लाइन है एंड थर्ड फिर वक्त के साथ आइंदा आने वाले दिनों में आप बहुत सारी देखेंगे कि जिसमें ज़्यादा हमारा फोकस ई चालान के ऊपर होगा। और ई चालान में ये है कि जब भी गाड़ी को रोका जाएगा तो उसकी पूरी हिस्ट्री फिर देखी जाएगी, ताकि ये आपको पता है जो सब कॉन्टिनेंट और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो लोग हैं ये सर्टेनिटी पे बिलीव करते हैं, ये सिर्फ बातों पे बिलीव नहीं करते। एक्शन शुड बी लाउडर दैन वर्ड्स, कि हम जितनी भी तकरीरें करते रहें, जितने इनको खुतबेबाज देख करते रहे, लेकिन ये सर्टेनिटी पे बिलीव करते हैं। तो आई आल्सो बिलीव इन सर्टेनिटी कि नंबर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, व्हाट इज़ सीइंग इज़ बिलीविंग। आप सड़क पे जाके देखें फिर मुझे यकीन आएगा, मैं खुद देखूं फिर मुझे यकीन आएगा। नंबर इज़ नॉट ए जस्ट एक इंडिकेटर के जी पर पुलिस की बेहतर काम कर रही है। कानून सबके लिए बराबर है। क्या ट्रैफिक वार्डन्स के, पुलिस के, वकला के और सहाफ़ियों के भी चलान किए जा रहे हैं? सबके चलान हो रहे हैं। 103 पुलिस ऑफिसर्स के हो चुके हैं। पुलिस ऑफिसर्स को मैंने खुद इंटरवीन किया, रोका और उनको बताया कि भी आप कानून के मुहाफ़िज़ हैं, मुहाफ़िज़ का बैज लगाया हुआ है आपने, खुद कानून तोड़ेंगे तो लोगों का एतमाद होगा। और वकला साहब से भी, जितने भी साहबान हैं उनसे भी ये मैंने चलान भी किए हैं, उनके खुद रोक के भी किए हैं और उनको बताया कि आप कानून की वकालत करते हैं। कानून की वकालत करने के लिए सबसे पहला जो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए और वो कि कानून का एहतराम किया जाए। अगर पुलिस, वकला और इस तरह जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, ये इनके ऊपर तो सबसे पहला मैं समझता हूँ कि फ़र्ज़ बनता है कानून का एहतराम करना। एंड राइट फ्राम माई ड्राइवर, माई व्हीकल, अक्रॉस द पंजाब पुलिस, वो कोई भी हमें मिलेगा सबका चलान किया जाएगा, अक्रॉस द बोर्ड ये चलान किया जाएगा, ताकि लोगों के ज़हनों में ये है कि सिर्फ हमारे पीछे पड़े हुए हैं और ख़ुद ये अमल नहीं कर रहे। तो इसलिए अब सबके लिए बराबर होगा लाहौर इंशाल्लाह। अच्छा सर, आखिर में ये भी बताइएगा कि आप हेलमेट पे इम्प्लीमेंट करवाने में कामयाब हो गए। 99% लोग जो है हेलमेट इस्तेमाल करते नज़र आते हैं। सेकंड सीटर के लिए आपने एक कैंपेन शुरू की थी, क्या उस पर भी सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा? उसमें अब नेक्स्ट स्टेज के ऊपर हम अभी तो तालीम और तरबियत का ही अभी तो कर रहे हैं, उसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा सख्ती शुरू नहीं की। कहती जी औरतें कैसे पहनेंगी। अब औरत अगर गिरती है मोटरसाइकिल से तो वो क्या, अभी पिछले दिनों मेरे पास एक ही तस्वीर मेरे मोबाइल में अगर है एक्सीडेंट रिलेटेड है तो वो एक खातून की है जिसकी लाश पड़ी हुई है सड़क के ऊपर। तो लोगों को भी अकल करनी चाहिए, समझना चाहिए कि ये जो बात कर रहे हैं इसके पीछे कोई ना कोई रैशनैलिटी होगी और कानून में लिखा हुआ है कि ये दोनों पहनेंगे। तो वो दोनों, बहुत सारे ऐसे मैं हादसात आपको बता सकता हूँ जो मैंने लाहौर में देखे, जिसमें जिसने पहना हुआ था वो बच जाता है और जिसने नहीं पहना होता तो वो फौत हो जाता है। माँ बेटा एक इस तरह एक्सीडेंट हुआ है जिसमें माँ की डेथ हुई है और बेटा बच जाता है। इसी तरह एक रिसेंटली 2 हफ्ते पहले ये एक वाक़या पेश आया। तो इसलिए बेशक मर्द हो खातून हो, उसकी सेफ्टी दोनों की बराबर है और ख़ास तौर पे बच्चों की भी सेफ्टी आपकी बराबर है। आपको ये समझना चाहिए कि ये 2 व्हीलर कानून में लिखा हुआ है। अगर 2 बच्चे आगे बैठे होंगे, 2 बच्चे, एक बच्चे को जो मिडिल एज होता है उसको बीच में भी फंसा लेते हैं, ठीक है ना। अगर आपको देखें किसी जगह जाना है तो कम से कम इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ऐसे एक्शन लें कि जिससे आपकी कम से कम उसकी फ़ाइनेंशियल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक शख्स मोटरसाइकिल से गिरता है, मुझे बताएं, उसकी फ्रैक्चर हो जाता है, बाजू फ्रैक्चर हो जाता है, उसकी फ़ाइनेंशियल कॉस्ट कितनी है, उसको इलाज करवाना पड़ेगा, फिर उसकी जॉब ख़राब होगी, छुट्टी पे जाएगा, मेडिकल लीव लेगा, देयर इज़ ए फाइनेंशियल कॉस्ट एज़ वेल। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे नज़र में ह्यूमन कॉस्ट है कि इंसानी ज़िंदगी सबसे मोतबर और सबसे इम्पॉर्टेंट है रियासत के लिए। बहुत शुक्रिया। इंसानी ज़िंदगी जो है वो सबसे ज़्यादा कीमती है, जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उसकी हिफाजत के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं और ये सख्ती भी इसीलिए जो है वो की जा रही है। CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद ने तफसीलन इस हवाले से हमें बताया और ये भी बताया कि कानून सब के लिए बराबर है।